हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें कि नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इंग्लिश में कहते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसी चैप्टर का दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस। यानी हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 12 तक कर लिए थे। आज हम 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन को बुक में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे कहीं भी दिख सकता है, आप लोग बोर्ड पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिगर अगर आप बना पा रहे हैं तो क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। मैंने इसमें है फिगर बनाना, क्वेश्चन को पढ़ के। देखिए समुद्र है, पहले समुद्र का बात किया है, इधर देखिएगा। देखिए ये है आपका समुद्र, ये क्या है? समुद्र है, लिख देते हैं यहाँ पे समुद्र। तल पर लाइट हाउस बना हुआ है। लाइट हाउस क्या होता है अभी बताते हैं आपको। इस तरह का जो है बिल्डिंग बना हुआ होता है, समझ रहे हैं? इस तरह का क्या बना होता है? बिल्डिंग बना होता है समुद्र के तल पे, और इस बिल्डिंग पर लाइट वगैरह लगा हुआ होता है, नहीं बहुत सारा लाइट लगा होता है, ताकि जो आने वाला जहाज़ है, जैसे रात को कोई जहाज़ आ रहा है तो उस लाइट की वजह से जहाज़ को अच्छे से दिखाई दे सके रास्ता। समझ रहे बात को? समझे? तो इसी को हम क्या बोल दिए? लाइट हाउस। नहीं, बिल्डिंग होता है, उसके ऊपर पूरा लाइट लगा होता है चारों तरफ, जो कि जहाज़ को रास्ता दिखाने में मदद करता है। समझ रहे बात को? ये समुद्र है आपका, और ये एक लाइट हाउस है। क्या है ये? लाइट हाउस है। एक तल पर ये समुद्र है, तो एक तल पर जो है लाइट हाउस है। ये है आपका लाइट हाउस। ये क्या है? देखिए बोलने से ही पता चल रहा है लाइट हाउस, इसका मतलब इसमें लाइट बहुत सारा लगा हुआ है ना इस हाउस में, इसीलिए इसका नाम लाइट हाउस। कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। ये लाइट हाउस कितना मीटर ऊंचा है? 75 मीटर। लाइट हाउस का ऊंचाई कितना है? 75 मीटर। ये 75 मीटर ऊंचा है आपका लाइट हाउस। लाइट हाउस जो है आपका, उसका ऊंचाई कितना है? 75 मीटर। ठीक है, लाइट हाउस है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर। देखिए ये लाइट हाउस है, इसका शिखर यही होगा, बोलिए। तो शिखर से देख रहा है कोई व्यक्ति, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के, दो समुद्री जहाज़ है। क्या समुद्री जहाज़ है? दो समुद्री जहाज़ है। दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण कैसे बनता है? ऊपर से नीचे देखते हैं, नीचे बनता है ना अवनमन कोण, तो 30 डिग्री बन रहा है, एगो 45 डिग्री का बन रहा है। देखिए एक बन के ये आपका हो गया 30 डिग्री का, और ये वाला हो गया, दो जहाज़ है, एक जहाज़ यहाँ, एक जहाज़ यहाँ। एक बात आपको पता है, देखिए जो छोटा कोण होता है वो ज़्यादा झुका हुआ होता है। देखिए 30 डिग्री वाला ज़्यादा झुका हुआ है, और 45 डिग्री वाला देखिए कम में झुका हुआ है। 45 डिग्री वाला कम झुका हुआ है, और 30 डिग्री वाला ज़्यादा, यानी जितना कोण का मान कम उतना ज़्यादा झुकेगा। समझ रहे बात को? इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब एक जहाज़ आपका यहाँ पर है जो 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है, एक जहाज़ आपका यहाँ पर है जो 45 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। कहाँ से देखने पर? लाइट हाउस के शिखर पर से जब देखते हैं तब। ऊपर से जहाज़ को देख सकते हैं। ठीक, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है। देखिए ये लाइट हाउस है, कर इसके एक के तरफ दोनों जहाज़ है ना, इन्हें की लाइट हाउस के एगो ई तरफ है, एगो ई तरफ, ऐसा कुछ नहीं। ये बोल दिया है कि लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों जहाज़ है। समझ रहे बात को? एक दूसरे के पीछे, जैसे एक यहाँ है तो इसके पीछे एक यहाँ, या इधर से देखिए तो यहाँ है तो इसके पीछे एक यहाँ। समझ रहे बात को? ठीक, दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक जहाज़ यहाँ है, एक जहाज़ यहाँ, ये दोनों के बीच का दूरी पूछ रहा है, दोनों जहाज़ के बीच का दूरी पूछ रहा है आपसे। देखिए यहाँ पे आप देखिए इसका कुछ नाम रख दीजिए आप त्रिभुज का, A B C D। कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी हमको नहीं पता है, और ये दूरी आपसे पूछ भी रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लेते हैं? ये भी दूरी नहीं है ना पता है हमको, इसको मान लेते हैं x। यह दूरी नहीं पता है, दूरी पूछ रहा है, इसको मान लीजिए y। इसको क्या मान लीजिए? y। इस दूरी को मान लेते हैं y मीटर। क्या मान लेते हैं? बोलिए। इस दूरी को हम मान लेते हैं y मीटर। कोई दिक्कत? अच्छा इसको लिख देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ये आपका समुद्र है, ये आपका क्या था? समुद्र। कोई दिक्कत? देखिए इतना को दूरी को x माने है, इतना को दूरी को y। अगर हम टोटल दूरी का बात करें तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? x प्लस y हो जाएगा, x प्लस y मीटर। इसको दोनों जोड़ेंगे टोटल दूरी के वजह, टोटल दूरी निकालने के लिए। चलिए आप देखिए, अगर आप इस त्रिभुज में चलिए, आपको y का अनुमान चाहिए, क्या कि दोनों जहाज़ों के बीच का दूरी, दोनों जहाज़ों के, ये दोनों जहाज़ है, एक जहाज़ यहाँ है, एक जहाज़ जहाज़ 1, ये है जहाज़ 2,
देखिए इसी दोनों जहाज के बीच का दूरी पूछ रहा था, इसके बीच की दूरी को हम क्या माने हैं, y। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ये दोनों जहाज के बीच का दूरी ही पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, इसको y माने हैं तो y लिखेंगे। यानी y का मान हर हाल में चाहिए, तो डायरेक्ट y का मान आप निकाल नहीं सकते हैं। पहले इस त्रिभुज में अगर चलेंगे आप ABC में, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला जो है भुजा क्या कहलाता है, हाइपोटेनस यानी कर्ण, नहीं। थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर यानी लंब। बाकी ये जो भुजा बचा ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा ना। इस त्रिभुज में जब आप चलिएगा तो लंब बटा आधार कीजिएगा तो x का मान निकलेगा। फिर बड़ा वाला त्रिभुज में जब आप चलिएगा नहीं तो थीटा के सामने ये भी लंबे कहलाएगा और ये आधार, तो लंब बटा आधार कीजिएगा तो इसका आधार देखिए पूरा हो गया बड़ा वाला त्रिभुज का, तो इसमें देखिए x प्लस वाई यानी समीकरण के रूप में बन जाएगा। x का जो मान निकला हुआ था इसमें बैठाइएगा तो y का मान नहीं आ जाएगा, बोलिए ठीक। तो देखिए इसका हल करते हैं, हल करिए। सबसे पहले जो आपसे पूछ रहा है जहाज़ों के बीच की दूरी पूछा जाए। माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर y मीटर। ये जो दोनों जहाज़ है, एक जगह जहाज़ यहाँ है, एक जहाज़ यहाँ, ये दोनों जहाज़ के बीच का दूरी को क्या माने, y मीटर। तो वही बात यहाँ लिखे हैं, लिख दिए, यही पूछ ही रहा है आपसे y का ही मान। तो देखिए चलिए त्रिभुज ABC में इसमें क्या देख पा रहे हैं आप, देखिए इधर लंब है और लंब दिया है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार का ही बात करेंगे, बोलिए। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। किसका होता है, टेन थीटा का। लिखिए टेन थीटा, थीटा यानी कोण का मान कितना है, 45 डिग्री। लगाइए टेन 45 डिग्री बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। या पी देखिए कितना है, पी 75 है, पी कितना है। और देखिए बी कितना है, बी आपका x है, बी कितना है, देखिए x का 1 में गुना कीजिएगा तो x आएगा, 75 का भी 1 में गुना होगा 75, यानी x का मान आ गया 75 मीटर। x का मान आ गया 75 मीटर। अब देखिए पुनः बड़ा वाला त्रिभुज में चलिए, अब ABD इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ABD में देखिए लंब है और आधार है, यही है, तो इसका ही चर्चा करेंगे, लंब बटा आधार। इस त्रिभुज में भी वही बात है। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। किसका होता है, टेन थीटा का। यहाँ पे थीटा का मान देखिए बराबर त्रिभुज में कितना है, 30 डिग्री। कौन का मान कितना है, यहाँ लगाइए टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 बराबर पी। पी देखिए क्या है, बी का मान है 75। इसमें देखिए बी क्या है, बी ये पुरान हो गया बड़ा त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज में पुरान ये बी हो गया, तो x प्लस वाई है। कितना, x प्लस वाई। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में चल रहे हैं, इसका लंब ये हो गया और आधार इसका ये पूरा हो गया, पूरा आधार कितना, x प्लस वाई। वही लिख दिए। देखिए x प्लस वाई को 1 से जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और 75 को √3 में गुना कीजिएगा तो होगा 75√3। अब देखिए समीकरण बन गया, क्या बन गया है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान लीजिए, समीकरण 1। अब क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में जो है हमको y का मान चाहिए। अब देखिए इसमें x का मान रख देंगे तो सॉल्व करने के बाद y का मान निकलेगा। अब यहाँ से फिर हल कीजिए, लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 को उतारिए, x प्लस वाई बराबर है 75√3। x का मान रखिए, x का मान कितना है 75, ये होगा 75 प्लस वाई बराबर 75√3। तो y बराबर निकल जाएगा 75√3। ये 75 इधर प्लस में इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर कुछ तरफ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो y बराबर देखिए 75 का गुना इसके साथ भी है, 75 का गुना यहाँ भी है ना, एक के साथ। तो 75 कॉमन हो जाएगा, 75 क्या हो जाएगा, कॉमन है दोनों में, कॉमन ले लीजिए। यहाँ बच जाएगा √3, 75 गुना √3 तो 75√3 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, 75 में कितना गुना करेंगे, 75 ही रहेगा, 21 में गुना करेंगे, 75 गुना 1 75 हो गया। तो y का मान निकल गया इतना मीटर, यानी 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर निकल गया। y का ही मान पूछ रहा था, तो y का मान निकल गया, यानी दो जहाज़ों के बीच का दूरी पता चल गया। तो अब इसको आगे यहाँ लिख सकते हैं आप, अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। दो जहाज़ों के बीच का दूरी कितना निकला, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को कर रहे हैं। किस क्वेश्चन को कर रहे हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में देखिए फिगर पहले से बनाया हुआ है बुक में,
इस फिगर को हम समझते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के फिगर को समझते हैं। फिगर जैसे समझ में आ जाएगा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। करा 1.5, देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, देखिए यहाँ पे एक लड़की है जिसका लंबाई कितना है 1.2 मीटर, कितना है 1.2 मीटर। अब कौन जब भी बनेगा तो इसकी देखिए लड़की यहाँ खड़ी है तो ऊपर में यानी आँख पर ही कौन बनेगा, इसका आँख से ही देख रही है कोई भी चीज़ को, गुब्बारा उड़ रहा है उसको किसे देखती है, आँखें से नहीं देख रही है, इसका कौन आँख पे ही बनेगा, कहाँ बनेगा, लड़की यहाँ है, आँख ऊपर में रहता है। ठीक, एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, देखिए क्षैतिज रेखा के बारे में आपको बताए थे, जो खड़ा रेखा होता है उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और जो लेटा हुआ रेखा होता है उसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। ठीक, कह रहा है कि लड़की एक भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, कितना मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, 88.2, 88.2। अब देखिए गुब्बारा का पूरा लंबाई है 88.2, 88.2 में देखिए 1.2 घटा दीजिएगा तो 87 न बचेगा, ये 87 इतना हुआ और ये इतना कितना 1.2, पूरा कितना हो जाएगा 88.2, 88.2। क्या कि लड़की का भी ऊंचाई है यहाँ पे 1.2। तो बोलिए गुब्बारा देखिए यहाँ से जहाँ से देख रहे हैं टोटल लंबाई नीचे से लेकर ऊपर तक है 88.2, 88.2 में 1.2 घटा दीजिएगा इतना लंबाई तो ये वाला लंबाई 87 न बचेगा। बोलिए, तो कह रहा है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए पहले जो है उन्नयन कोण कितना डिग्री का था, 60 डिग्री का। गुब्बारा यहाँ जब उड़ रहा था ना इतना ऊंचाई पर, यानी 87 मीटर ऊंचा था, टोटल था 88.2, इतना दूरी जब 1.2 है तो इतना दूरी कितना होगा, 87 न होगा। 1.2 जब घटाइएगा, देखिए यहाँ पे 88.2 में घटाइए 1.2, कितना बचता है, 87 न बचता है। बोलिए, इसलिए इस दूरी को 87 माने क्योंकि ये दूरी कितना है 1.2। तो वही कह रहा है कि जो गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा था इतना ऊंचाई पर, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा था, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। फिर वो कोण घट के जो है यानी गुब्बारा और आगे चल गया, यहाँ पे आ गया तो वो कोण जो है घट के कितना डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का हो गया, ऊंचाई देखिए सेम ही ऊंचाई पर उड़ रहा है, जितना ऊंचाई पे यहाँ उड़ रहा था यहाँ आने के बाद कोण कैसे घटा, इसका मतलब गुब्बारा आगे चल गया तब न कोण का मान घटा। आपको बताए थे ना जो कम मान होता है, कम डिग्री का मान होता है वो ज़्यादा झुका हुआ होता है। देखिए जैसे 30 डिग्री का है ज़्यादा झुका हुआ है ना, अब देखिए 60 डिग्री वाला कम में झुका हुआ है। बोलिए, यानी कम जो है कोण का मान जो होता है ज़्यादा झुका होता है, अधिक वाला मान कम झुका होता है, पहले बता चुके हैं आप। तो पहले गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था तो कितना डिग्री का कोण बन रहा था, 60 डिग्री का। फिर गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ पे चला आया, ऊंचाई सेम ही है, ऊंचाई में कोई कमी नहीं हो रहा, ना ही कोई बढ़ोतरी हो रहा है। तो फिर जैसे ही यहाँ आया तब वो जो है कितना हो गया, कोण घट के 60 से 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। पहले 60 था, अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो कह रहा है कि देखिए आकृति 9.13, देखिए आकृति 9.13 देख लीजिए, बना हुआ है। कह रहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पहले गुब्बारा यहाँ था, अब गुब्बारा यहाँ आ गया, तो इसके द्वारा तय किया गया दूरी पूछ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने में इसको x मीटर दूरी तय किया। कितना दूरी तय किया, x। मान लेते हैं दोनों गुब्बारा के बीच कितना दूरी है, x मीटर। गुब्बारा पहले यहाँ था, अब आ गया यहाँ, तो दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया, x मीटर। इसको माने यही दूरी पूछ रहा है, इसी दूरी को पूछा जा रहा है कि गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी बताइए, यहाँ से यहाँ आने में कितना दूरी तय किया ये पूछ रहा है। तुमको पता नहीं है तो हम क्या किए, x मान लिए। क्या मान लिए, तो यहाँ पे देखिए इतना दूरी x है, तो भी इतना दूरी क्या होगा, x होगा। बोलिए, अब ये दूरी आपको नहीं पता था, तो ये वाला दूरी को हम क्या किए, y मान लिए। क्या मान लिए, इतना दूरी y मान लिए। इतना जब x हो गया तो ये वाला y मानेंगे अब। बोलिए, और टोटल दूरी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी का अगर बात किया जाए तो x प्लस y, टोटल दूरी कितना हो जाएगा, x प्लस y। आप देखिए इस त्रिभुज में पहले चलिए, देखिए इधर पहले इस त्रिभुज में चलिए, यानी x का अनुमान निकालना है। गुब्बारा के द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है, x न माने हैं, यानी हर हाल में x का मान चाहिए। क्या चाहिए, x का मान। इस त्रिभुज में चलिएगा a b c में जैसे चलिएगा तो लंब और आधार यानी यहाँ से y का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा, y का। जब बड़ा वाला त्रिभुज में चलिएगा, बड़ा वाला त्रिभुज में जब चलिएगा तो लंब बटा आधार, आधार देखिए समीकरण के रूप में आ जाएगा, x प्लस y के रूप में है। यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान निकला रहेगा, यहाँ रख देंगे तो x का मान नहीं निकल जाएगा। x का अनुमान पूछ रहा है। गुब्बारा यहाँ से यहाँ आया, कितना दूरी तय किया, हमको पता नहीं था, हम मान लिया x दूरी तय किया। कितना मीटर दूरी तय किया, x मीटर। जो माने वही यहाँ पे लिखेंगे, बस दोनों त्रिभुज चलेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इसका हल करते हैं, मान लेते हैं इसको, माना तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई, यही पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो पहले गुब्बारा यहाँ था, यहाँ से गुब्बारा यहाँ आ गया, तो गुब्बारा के द्वारा कितना दूरी तय किया गया था, हम माने x मीटर। पता जो चीज़ नहीं रहता है कुछ ना कुछ मानवे करते हैं, तो मान लिया x मीटर दूरी तय किया। तो वही मान लिए, तो वही लिख रहे हैं कि माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना, x मीटर। कितना मीटर, x मीटर। अभी त्रिभुज में चलिए ABC में, इस त्रिभुज में चलिए ABC, देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप क्या देख पा रहे हैं, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। किसका होता है, टेन थीटा का। थीटा का मान कितना है इस त्रिभुज में, देखिए यहाँ पे, देखिए इधर इस त्रिभुज का अगर बात किया जाए इसमें थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। कितना है, तो 60 डिग्री, यानी टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए, √3 बराबर p। यहाँ पे देखिए
पी का अगर बात किया जाए परपेंडिकुलर का यानी लंब का, तो पी कितना है इसमें 87, कितना है 87। बी का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए बी जो है आपका कितना है वाई, बी कितना है देखिए आप देखिए √3 गुना वाई कीजिए, हो जाएगा √3 वाई बराबर 87। इसको और सॉल्व कीजिएगा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 87 बटा √3। आपको बताए थे ये देखिए अंश हो गया, ये क्या हो गया हर, भिन्न में दुर्योग चीज़ होता है अंश और हर। तो हर जब आपका रूट में आए तो हम क्या करते हैं उसका हर का परिमेयकरण, हर का यहाँ देखिए हर का परिमेयकरण कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 87 √3 और √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, 8 7 15 यानी 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये 3 भी कट रहा है, ये भी 3 दूना 6 बच गया 2, 2 पर 7 27 हो गया, 3 9 27। ये आपका जो है कट खुट के आंसर आ गया 29√3। वाई का मान आ गया, तो वाई का मान आ गया 29√3 मीटर। वाई का मान कितना आया 29√3 मीटर। अब देखिए पुनः फिर देखिए, चलिए बड़ा वाला त्रिभुज में चलिए, इसका नाम क्या है यहाँ देखिए EDC, यही नाम है। देखिए त्रिभुज EDC में अब इस त्रिभुज में आप क्या देख पा रहे हैं लंब, और ये देखिए पूरा हो गया इसका आधार, ताकि बड़ा वाला त्रिभुज देखिए यहाँ से यहाँ तक है आधार इसका पूरा हो गया, तो पूरा आधार कितना है x प्लस वाई, कितना है x प्लस वाई। लंब है इसका 87, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं आप, और इसका जो है बेस जो है आधार कितना है x प्लस वाई, यानी लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, किसका होता है टेन थीटा का। देखिए टेन थीटा, इसमें थीटा कितना है देखिए यहाँ देखिए 30 डिग्री, कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर देखिए लंब यानी परपेंडिकुलर बाय बेस यानी लंब बटा आधार। देखिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 अब बराबर पी देखिए कितना है परपेंडिकुलर 87, कितना है बटा बी देखिए कितना है इसमें बराबर त्रिभुज में x प्लस वाई। अब जब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस वाई का गुना 1 के साथ कीजिएगा कि x प्लस वाई ही रहेगा, बराबर 87 का गुना √3 के साथ कीजिएगा तो हो जाएगा 87 देखिए समीकरण बन गया, नहीं बन गया है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 में क्या करेंगे, y का मान निकला हुआ है ना, तो y का मान रख देंगे तो x का मान नहीं निकल जाएगा, x से का मान निकालना है। ठीक है देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिएगा निकाल रहे हैं डब्बा में, यहाँ लिखिए समीकरण 1 में इसका मान रखना है y का ना, y का मान रखने पर तो समीकरण 1 जो है इसको उतारिए, x प्लस वाई बराबर कितना है 87√3, यहाँ y का मान चाहिए तो x प्लस वाई, y का मान कितना निकला 29√3 बराबर इधर है 87√3। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 87√3, 29√3 इधर प्लस में, इसका पक्षांतर कीजिएगा बराबर उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 29√3। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर कितना आएगा 87 में से 29 घटाइए, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 2 गया 5 है, कितना आ गया देखिए 87 को √3 में से 29 को √3 घट गया तो क्या √3 बचा 58 को √3, क्या बचा 58, 17 में से 9 गया 8, 7 में 2 गया 5, 58 को √3 बचा। इसका x का मान कितना निकल गया 58√3 मीटर। x से का मान निकालना था, यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई 58√3 मीटर है। यहाँ आप लिख सकते हैं अतः, देखिए अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर है। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना निकला 58√3 मीटर। ठीक है इसको नोट कीजिए। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हम बुक में पढ़ते हैं, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई देगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। राजमार्ग समझते हैं ना, रोड जिसको बोलते हैं आप, सड़क जिसको कहते हैं। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा देखिएगा। देखिए एक राजमार्ग है, क्या है, एक रास्ता है, क्या है, एक रोड है। देखिए इधर देखिए, ये आपका राजमार्ग है, ये आपका क्या है, राजमार्ग है, यानी आपका सड़क है, रोड कह सकते हैं आप। इसको लिख लीजिए राजमार्ग, ये आपका क्या है, राजमार्ग, ये आपका सड़क है, रोड है, राजमार्ग। ठीक, आगे कह रहा है देखिए एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखिए ये जो रोड है ना, ये कहाँ तक जाता है, मीनार है एक यहाँ पे, यहाँ देखिए, देखिए इधर ये आपका मीनार है, ये आपका क्या है, यहाँ देखिए ये मीनार है ना, तो ये मीनार का क्या हो गया, शीर्ष, और ये मीनार का क्या हो गया, पाद हो गया। तो वही कह रहा है ये जो राजमार्ग है वो कहाँ तक जाता है, मीनार के पाद तक जाता है। कोई दिक्कत। अब देखिए
मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, देखिए मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, क्या खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, ठीक। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, क्या देखता है, 30 डिग्री के अवनमन कोण। अवनमन कोण कैसे हो, देखिए ऊपर से नीचे की ओर जब हम देखते हैं, ऊपर में खड़ा है ना व्यक्ति, यहाँ देखिए अवनमन कोण कैसे बनेगा, देखिए ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ कार है तो कार को जैसे ही देखता है, यहाँ पे कार है, यहाँ पर क्या है, कार, यहाँ पर क्या है, कार है, तो कार को जैसे ही वो देखता है कार को, तो उसका अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, कितना डिग्री का, देखिए यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना देते हैं। आदमी है, यहाँ पर क्या है, आदमी है, एक कार को देखता है, ठीक है, कार रोडे पर ना चलेगा, सड़के पर ना, तो यहाँ पे 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है मीनार के पाद के साथ, ठीक। करा कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, मीनार यही है, इसका पाद यहाँ है, तो पाद की ओर ये कार जा रहा है एक समान चाल से, नहीं बोलिए समान स्पीड से जा रहा है, ऐसा नहीं कि कभी स्पीड बढ़ा दे रहा है कभी स्पीड कम कर दे रहा है, यानी एक समान चाल से जा रहा है, चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीड, ना, एक समान स्पीड से जा रहा है मीनार के पाद की ओर, ताकि पाद जो है सड़क पर ही होगा इसका मीनार का। अब देखिए कह रहा है कि 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, कार का अवनमन कोण क्या हो गया, 60 डिग्री होगा। मान लीजिए 6 सेकंड के बाद कार यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया, जैसे जैसे मान लीजिए आगे बढ़ेगा कोण का मान बढ़ भी नहीं करेगा, ताकि देखिए कोण का मान जब कम होता है तो वो ज़्यादा झुका हुआ होता है, नहीं कोण का मान जो अधिक होता है तो वो कम झुका हुआ होता है, बताते ना, ठीक। अब देखिए मान लीजिए यहाँ आ गया, देखिए इधर देखिए ये कार है, देखिए पहले कार यहाँ था तो आदमी यहाँ से जब देख रहा था तो 30 डिग्री का कोण बना रहा था, फिर 6 सेकंड के बाद कार मान लीजिए यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा इसको, 6 सेकंड, कितना समय लगा, 6 सेकंड का समय लगा है, कितना समय लगा है, बोलिए 6 सेकंड, 6 सेकंड का समय लगा यहाँ से यहाँ आने में। जैसे यहाँ से यहाँ आया तो 60 डिग्री का कोण यहाँ से अवनमन कोण बन रहा है, यहाँ से कितना डिग्री का कोण बन रहा है, आने पर 60 डिग्री का बन रहा है। कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में, इस बिंदु से जहाँ तक कार आया है ना, अब उसको मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय बताइए। यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ तक कार को आने में। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो मीनार है इसका पाद बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा, यह बात आपको पता नहीं है, तो मान लेते हैं 1 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, ताकि यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है, तो वही बात नहीं पता है, तो हम मान लिए 1 सेकंड, कितना समय, मान लिए 1 सेकंड का समय लगेगा। कार को यहाँ से यहाँ आने में 6 सेकंड लगा, अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा बताइए, तो हमको पता नहीं था, तो हम क्या किए, मान लिए यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकंड लगा, इतना दूरी तय करने में कितना समय लगा, 1 सेकंड, यही समय पूछ रहा है, इसको हम क्या माने, 1 सेकंड, क्या माने हैं, 1 सेकंड, यानी x का मान निकलेगा, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर। आप देखिए इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c, इसको मान लीजिए d, इसको क्या मान लीजिए d, इसको क्या मान लीजिए d। देखिए ये मीनार है, मीनार का ऊंचाई नहीं दिया हुआ, मीनार का ऊंचाई दिया नहीं है, तो मीनार की ऊंचाई को क्या करेंगे, h मान लेंगे, कि h मतलब क्यों माने हैं, h मतलब होता है हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई को क्या माने हैं, h मीटर, ये मीनार का ऊंचाई है आपका h मीटर, मीनार की ऊंचाई को क्या मान लिए हैं, h मीटर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में जब आप चलेंगे तो लंब बटा आधार, यानी x और h के रूप में मान निकलेगा। यहाँ पे जब इस बड़ा वाला त्रिभुज में जब चलेंगे a b d में जब आप चलेंगे, ये देखिए आपका h हो गया, ये पूरा लंबाई देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 है ना, और यहाँ से यहाँ तक कितना है x, तो पूरा लंबाई क्या होगा इसका, x प्लस 6 सेकेंड, x प्लस 6, समय का बात यहाँ पे हो रहा है, तो पूरा समय कितना लग जाएगा, x प्लस 6, कितना लग जाएगा, x प्लस 6, ये हो जाएगा आपका x प्लस 6, और ये आपका कितना हो जाएगा h, कितना हो जाएगा h, कोई दिक्कत। अब देखिए आपको x का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, x को, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, 1 सेकेंड, ये x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे माने हैं जिसको x लिखेंगे, किसको x माने, तो लिखिए इस बिंदु से, लिखिए इस बिंदु, किस बिंदु से, इस बिंदु से बात कर रहा है, इस बिंदु से, देखिए इस बिंदु से मीनार, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय पूछ, देखिए इस बिंदु से मीनार के पाद तक जाने में लिया गया समय पूछ रहा है, तो हम क्या माने हैं, x, क्या माने हैं, x माने हैं, x सेकेंड माने, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इस त्रिभुज में चलिए, आप a b c, इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज a b c में यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप,
ये लंब है और ये क्या है, आधार। देखिए ये आपका परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया और ये आपका बेस यानी आधार हो गया, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए लंब और आधार, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। किसका होता है, टेन थीटा का। ध्यान लगाइए, यहाँ देखिए टेन थीटा, यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। कितना है, तो देखिए टेन 60 डिग्री बराबर लंब यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। अब देखिए बराबर पी का मान क्या है यहाँ पे, एच, क्या है एच, फिर बाय है बी का मान क्या है एक्स, बी का मान क्या है एक्स। एच को अच्छा से लिख लीजिए। अब देखिए एच को एक्स से गुना कीजिए तो एच हो जाएगा बराबर √3 को एक्स से गुना कीजिए √3x। एच बराबर कितना आ गया, √3x। अब देखिए ये भी एक समीकरण के रूप में ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पुनः देखिए इस त्रिभुज चलिए, बड़ा त्रिभुज में ए बी डी, किस त्रिभुज चलिए, त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पे देख पा रहेंगे लंब और इसमें भी क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है इस त्रिभुज में, 30 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, देखिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर देखिए पी, इसमें भी पी का मान क्या है, एच, क्या है एच बाय बी। यहाँ पे देखिए बी कितना है, बी यहाँ देखिए बी कितना है, x + 6, x + 6। देखिए इधर देखिए x + 6 को जब आप 1 के साथ गुना कीजिएगा तो ये x + 6 ही रहेगा बराबर। अब देखिए √3 को h के साथ गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3h। इसको मान लीजिए समीकरण 2। क्या मान लीजिए, समीकरण 2। आपको क्या चाहिए, x का मान चाहिए। अब देखिए h की जगह पे हम क्या करेंगे, h का मान रख देंगे, x के रूप में आया है मान, यहाँ से x का मान नहीं निकल जाएगा। यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए समीकरण 2 में h का मान रखने पर, देखिए समीकरण 2 को पहले उतारिए, x + 6 बराबर √3h। यहाँ देखिए x + 6 बराबर √3 गुना h, h का मान कितना है, √3x, कितना है √3x है। यहाँ देखिए x + 6 बराबर √3 गुना √3 कितना हो गया, 3x है तो x। अब यहाँ देखिए x, 3x इधर प्लस में है ना, इसका पक्षांतर करेंगे बराबर किस तरफ आएगा, माइनस में आ जाएगा बराबर। 6 इधर प्लस में है ना, इसका पक्षांतर करेंगे बराबर को उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 3x में 1x घट गया, क्या x बचा, 2x। बड़ा संख्या का आगे क्या है, इसके आगे भी माइनस आ गया बराबर, इधर -6, माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, x बराबर कितना आ गया 3, इसलिए x बराबर आ गया 3 आ गया ना। x का मान देखिए x से माने थे, यानी 3 सेकेंड लग रहा है। कितना सेकेंड लग रहा है इसको, नहीं x बराबर कितना आ गया 3 सेकेंड। यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसके आगे, अतः इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय x माने थे ना, x बराबर कितना आ गया 3 सेकेंड, 3 सेकेंड आ गया आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए।